आज हम आपको एक ऐसे गांव लेकर चलेंगे जहां लोग पानी तक पीने से परहेज करते हैं। गांव वाले अपने घरों को सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हैं। लोगों को यह लगता है कि वहां पर रहें तो उनकी मौत तय है। क्या है इस गांव की कहानी और क्यों लोग डरे हुए हैं इतना ज्यादा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। हर साल 7 लाख नए मरीज, हर साल 8 लाख लोगों की मौत। हिंदुस्तान में 1 करोड़ 47 लाख लोग पी रहे हैं कैंसर वाला पानी। पानी में घुलता फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहर। बीमारी तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए, दुश्मन को भी नहीं होनी चाहिए बीमारी तो जी। हमारे घर में मेरी मम्मी की मौत हुई है कैंसर से। सबोली गांव, सोनीपत, हरियाणा, जहां हर तीसरे घर में मौत दस्तक दे रही है। वहां रहेगा कौन? वो हर मिनट पर, वो हर कीमत पर गांव छोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस गांव में रहे तो उनकी मौत तय है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आज न्यूज़ 18 के कैमरे पर एक गांव बोलेगा। हरियाणा का एक गांव जहां से आज लोग पलायन करने को मजबूर है। एक गांव जिसके हर दूसरे तीसरे घर में कैंसर का एक पेशेंट है। आइए ले चलते हैं आपको इस गांव में और जानते हैं इसके पीछे की कहानी। तो छोड़ना ही पड़ेगा जी, लेकिन मैं कहाँ ले जाऊँ इनको दोना, मतलब यहाँ से इनको दोना जाकर बनानी इतनी मेरी हिम्मत नहीं, यहाँ बना दिया। अब यहाँ से छोड़ के दोना नहीं, ये उठ के तो जा नहीं सकता, तो वहाँ बाहर जाएंगे तो उनके लिए मैं बनाऊंगा। जब मैं कमा नहीं सकता तो क्या बनाऊंगा इनके? ये तो रोड पे बैठ जाएंगे। 2 पोतियाँ हैं, कौन रोड पे रहने देगा इनको? लड़का एक्सपायर हो चुका है, इन्हीं के लिए मैं एक अकेला आदमी हूँ, दोना काम करने वाला, दोना इनके परवरिश करने वाला। 99% जो है ना, हम लोग यहाँ का पानी खराब होता है। पानी पीते ही आदमी साल 6 महीने में बीमार हो जाता है। ये धर्मपाल हैं जो कुछ सालों पहले दिल्ली में डीटीसी की बस चलाते थे। रिटायर होने के बाद अपने गांव सबोली लौटे तो सोचा कि सुकून भरी जिंदगी बिताएंगे, लेकिन अब इनके हाथ से जिंदगी की डोर छिनती जा रही है। ये मेरे को जो ना अभी 7-8 महीने पहले जो ना मतलब कैंसर की शिकायत हुई। मेरे को पता नहीं था वैसे जो ना, मतलब मैंने ये देखा जो ना डॉक्टर कहने बोला हल्का सा इंफेक्शन है। फिर मैं अच्छे डॉक्टर के पास में गया तो उन्होंने जो ना चेक करके बताया कि आपको डाउट है कि जो ना आपको कैंसर। इस गांव में अकेले धर्मपाल को ही कैंसर नहीं है, बल्कि सबोली गांव के लगभग हर तीसरे चौथे घर में कोई न कोई कैंसर से पीड़ित है। देश की राजधानी से सटा हुआ हरियाणा का सबोली गांव, जहां से आज लोग पलायन करने को मजबूर है। वजह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया। यहां से लगातार केमिकल युक्त पानी बोरिंग द्वारा जमीन में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यहां का जो पानी है वो कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे रहा है। क्योंकि यहां लगी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से जहर उगलती जा रही हैं, जिसकी वजह से गांव वाले कैंसर जैसी बीमारियों की चपेट में आसानी से आ रहे हैं। दरअसल वहां मौजूद ज्यादातर फैक्ट्रियों के पास फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को नष्ट करने के लिए प्लांट नहीं है। वेस्ट मटेरियल को नष्ट करने के लिए फैक्ट्री मालिक बोरिंग कर उसे सीधे जमीन के अंदर डालते जा रहे हैं, लेकिन ये केमिकल धरती के नीचे मौजूद पीने के पानी में घुल रहा है, जिसकी वजह से इलाके का पानी जहरीला हो गया। क्योंकि इस केमिकल में लेड, आयरन, क्रोमियम जैसे खतरनाक हैवी मेटल्स होते हैं, जिनका शरीर में जाने से कैंसर जैसी बीमारी होती है। सिर्फ पानी में ही नहीं, हवा में भी इंडस्ट्री से उठता धुआं गांव के लोगों की सांस में जहर घोल रहा है, क्योंकि वहां की ज्यादातर फैक्ट्रियों की चिमनियां ऊंचाई पर नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोनीपत के सबोली गांव में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फैक्ट्रियों से किस कदर काला धुआं पास किया जा रहा है। ये काला धुआं किस कदर आसमान को भी काला कर रहा है। आपको बता दें कि यही काला धुआं सबसे बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन का। सबोली गांव में इस काले धुएं में डाइऑक्सिन नाम का केमिकल पाया गया है।
लेकिन सवाल यह है कि जिंदगी भर इस गांव में बिताने के बाद लोग अपने घरों को छोड़कर जाएं तो कहां जाएं? बताया गया कि जहरीली हवा और पानी से साबोली गांव में बीते 1 साल में कैंसर से 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि करीब 10 लोग कैंसर से पीड़ित हैं। और दावा है कि अगर फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया गया तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सबोली गांव के एक घर में। ये घर है जयसिंह का। जयसिंह पिछले 3 महीनों से कैंसर से पीड़ित है और कैंसर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जयसिंह की उम्र सिर्फ 36 साल है। वजह जो डॉक्टरों की तरफ से बताई जा रही है वो है यहाँ का दूषित पानी और दूषित वातावरण। यहाँ के लोगों का कहना है कि फैक्ट्रियों से केमिकल युक्त पानी बोरवेल में छोड़ा जाता है, जिसके बाद पीने का पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण यहाँ कैंसर की बीमारियाँ फैल रही है। जयसिंह को गले का कैंसर है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते। कैंसर की वजह से इनकी आवाज पूरी तरह से जा चुकी है, इसीलिए अपना दर्द भी नहीं बयां कर पाए। लेकिन उनकी तकलीफ को उनकी आंखों से निकलते आंसू बखूबी बयां कर रहे हैं। 3 महीने पहले महज 36 साल की उम्र में उन्हें कैंसर का पता लगा। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषित पानी पीने से जयसिंह को कैंसर हो गया, जिसके बाद से उनका इलाज जारी है। लेकिन दवाइयां इतनी महंगी हैं कि वो इलाज करवाते करवाते अब हार मान चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सबोली की समस्या पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक एनजीओ ने गांव में पीने के पानी और एयर क्वालिटी की जांच भी करवाई, जिसमें पाया गया कि पानी में कैंसर पैदा करने वाले लेड, आयरन, क्रोमियम जैसे खतरनाक हैवी मेटल्स हैं, जो पानी और हवा के जरिए लोगों के शरीर में बड़ी तेजी से घुस रहे हैं। सबोली गांव में हमने जब सर्वे किया तो पाया कि लगभग 15 के आसपास कैंसर से मौतें हो चुकी हैं और अभी 7-8 पेशेंट जो कि विजिबल हैं कैंसर से। फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी जो है केमिकल से युक्त होता है, जो कि जिसमें हैवी मेटल्स, बेंजीन, डाइऑक्सिन, ये सारा का सारा पानी जमीन में उतारा जाता है। इस एनजीओ में एक सर्वे भी करवाया गया, जिसमें पाया गया कि गांव के कई लोगों में कैंसर जैसी बीमारी के लक्षण हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायतों के बाद भी हालात नहीं सुधरे और लोग बीमार होते गए। फैक्ट्रियों से निकला जहरीला पानी और दूषित हवा से महावीर जी पिछले 1.5 सालों से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और अब तक लगभग 10 से 12 लाख रुपए अपने इलाज के लिए लगा चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब साबोली गांव एक खंडर में तब्दील हो जाएगा। जयसिंह की तरह महावीर को भी गले का कैंसर है, जिसकी वजह से उनकी आवाज बेहद धीमे निकलती है। इलाज में लाखों रुपए खर्च कर चुके महावीर को अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। करीबन 12-13 लाख रुपए लग चुके हैं। अब कोई राहत नहीं है, ना कोई पैसा मिलता ना कुछ। डॉक्टरों ने तो बिल्कुल जवाब क्लियर कर रखा है, भाई इससे आगे इलाज नहीं है, ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन इसलिए नहीं करा सकता, मेरा हार्ट में 5 बार स्टंट डल चुके हैं। इसी गांव के रोहताज भी कैंसर से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका परिवार भी परेशान है। दिल्ली के एक अस्पताल में रोहताज का एक बार ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन कैंसर की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब पहले तो ऑपरेशन हुआ था फरवरी में, उसके बाद मेरे को रेडिएशन दी गई 33 और अब उन्होंने फिर एक गांठ बता दी। मतलब आप कैंसर खत्म नहीं हुआ? नहीं, अब भी कीमो चल रहा है। अब कीमो चल रही है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ये कह रहे हैं अगर कीमो से यहाँ रुक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन करेंगे। ये तो वो परिवार हैं जिनका कोई ना कोई सदस्य इस वक्त कैंसर से जूझ रहा है। अब आपको उन परिवार का दर्द सुनाते हैं जिन्होंने कैंसर की वजह से अपनों को खो दिया। 2 साल। मंजू ने 2 महीने पहले ही अपने 30 साल के पति को कैंसर की वजह से गंवाया। मंजू के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। परिवार परेशान है कि घर के मुखिया के बिना कैसे अब ये घर चलेगा। वाकई मंजू ने एक हैरानी वाली बात कही। साबोली गांव में हर दूसरे तीसरे घर में अब बुखार नहीं होता बल्कि कैंसर होता है। संजय के जाने के बाद उनका परिवार गांव भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कहीं और अपनी दुनिया बसा सकें। बुरी है रहने की भी, क्या करेंगे, यहाँ पर रहना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है
और यहाँ रह के क्या करेंगे, इतना गंदा पानी, बीमार मेरे पति ही मर गए, अगर बच्चों को भी कुछ दिक्कत होगी तो हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे यहाँ रह के। इसके अलावा अनूप नाम की एक महिला की भी कैंसर से मौत हो गई, जिसके बाद अनूप का परिवार गांव छोड़ने को मजबूर है, क्योंकि वो अब किसी अपने को कैंसर से मरता नहीं देखना चाहता। हमारे घर में मेरी मम्मी की मौत हुई है कैंसर से 3 महीने पहले। उनको हमें 1 महीने पहले पता चला था, 3 महीने से पहले 1 महीने पहले पता चला था। उनको पता भी चल गया और उनकी मौत भी हो गई, हमने इलाज भी करवा लिया। उनकी आँख से पहले शुरू हुआ था और उनके सारे शरीर में फैल गया था। इस बीच सबोली पंचायत ने बेतहाशा प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों को बंद करवाने की कोशिश की, बड़े अधिकारियों से शिकायतें भी की। अभी पॉल्यूशन विभाग से आए अधिकारी, उन्होंने बंद करवा दिया उसको। वो क्या होगा, जस्ट उसके कुछ दिन बाद 15 दिन 20 दिन महीने बाद फिर से वही शुरू हो जाता है। तो अब बार बार कहाँ पे जाके हम कंप्लेंट करें इसकी। हालांकि इलाके के सांसद रमेश कौशिक से जब हमने फैक्ट्रियों के केमिकल से होने वाले प्रदूषण और कैंसर पीड़ितों पर सवाल किए तो वो जल्द कार्रवाई करने के दावे करने लगे। मैंने अभी पॉल्यूशन वालों के खिलाफ जो पॉल्यूशन अधिकारी हैं उनको भी और डीसी अपने सोनीपत को भी कहा है, आप खुद जाओगे और सब फैक्ट्रियां का इंस्पेक्शन करके जिसमें लगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। केंद्र और राज्य में बीजेपी की ही सरकार है, ऐसे में अगर सांसद जी अब दावे करने के बजाय पहले ही प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते तो सबोली और आसपास के गांवों की हवा और पानी में जहर न घुलता। आंकड़ों के अनुसार साबोली गांव में अब तक लगभग 15 लोगों ने कैंसर की वजह से अपनी जान गंवाई है और करीबन 10 लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और हर 3 महीने में एक नया मामला सामने आता हुआ दिखता है। हैरानी की बात तो ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया ने साबोली गांव के पीने के पानी को जहर बना दिया है और इस बात की भनक तक सोनीपत प्रशासन को नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीने के पानी में लेड, आयरन, क्रोमियम जैसे खतरनाक हैवी मेटल्स कैंसर जैसी बीमारी पैदा करते हैं, इसीलिए इनसे बचना चाहिए ताकि शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। स्पेसिफिक टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो प्रदूषित चीज़ें होती हैं, तो वो आपको जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ज़मीन में डाली जाए तो वो जमा होते जाते हैं। जो पीने का पानी है, ग्राउंड वाटर जो लोग पीते हैं वेल्स के थ्रू या ज़मीन से निकाल के या हैंड पंप के थ्रू, वो ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाने पर ये हो सकता है कि वो कैंसर भी कॉज करे। वो डिपेंड करता है कि कौन सा पॉल्यूटेंट है। हालांकि इस गांव के कुछ लोग अपने पैसों से आरओ का पानी पीकर अपनी जान बचाने की जुगत में लगे हैं, लेकिन हवा का क्या करें जो दिन रात उनके फेफड़ों को खोखला करने में जुटी है। सवाल ये कि एनसीआर में आने वाले सोनीपत के इस गांव के लोगों को साफ हवा और पानी कब मिलेगा? क्या इस गांव से इन लोगों को कोई रेस्क्यू करने आएगा? हालांकि अकेले सबोली गांव का ही ये हाल नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक देश के 21 राज्यों के 153 से ज्यादा जिले आर्सेनिक खुले पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इनमें दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। इन जिलों में करीब 1 करोड़ 47 लाख लोग खतरनाक आर्सेनिक खुला पानी पीने को मजबूर हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हर साल कैंसर के करीब 7 लाख नए मरीज सामने आते हैं, जबकि कैंसर से ही करीब 8 लाख लोगों की मौत हर साल होती है। दिल्ली में हर 1 लाख की आबादी पर करीब 100 लोग कैंसर की जकड़ में हैं। इनमें महिलाओं में स्तन तो पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि एक बार फिर सबोली जैसे गांवों में वोट मांगने पहुंचेंगे, लेकिन किस मुंह से?